आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। आज हम ये जानेंगे कि सूरज और चाँद एक साथ एक टाइम पे क्यों नहीं उग सकते। तो जब सूरज निकलता है तो चाँद छुपा रहता है, और जब चाँद के निकलने की बारी आती है तो सूरज छिप जाता है। सूरज और चाँद को देखकर कभी उनके बारे में ये सोचा है कि दोनों हमेशा अलग अलग क्यों रहते हैं। दोनों के इस संबंध के पीछे एक लोक कथा भारत के कई अंचलों में प्रचलित है। बहुत समय पहले की बात है, एक जगह एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 2 बच्चे थे, सूरज और चाँद। बुढ़िया अपने छोटे बेटे से खेती में मेहनत करके साग बात उगाती और उसी से अपने इस छोटे से परिवार का भरण पोषण करती। इस प्रकार इन तीनों की जिंदगी आराम से कट रही थी। उस क्षेत्र का जमींदार एक बार तीर्थ यात्रा करने गया। जब वो लौट के आया तो उसी खुशी में उसने एक भोज का आयोजन किया। बुढ़िया के दोनों बेटे सूरज और चाँद को भी जमींदार ने भोज पे बुलाया था। निश्चित दिन पर दोनों भाई भोज में जाने लगे तो बुढ़िया ने उनसे कहा, बेटो तुम दोनों भोज में जा रहे हो तो वहाँ से मेरे लिए भी कुछ लेके आ जाना। दोनों भाई भोज में पहुँचे। बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। भोज शुरू होते ही विभिन्न प्रकार के पकवान देखकर सूरज खाने में जुट गया। वो खाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे माँ की बात एकदम भूल गई। उधर चाँद को माँ की बात याद थी। उसने स्वयं तो भरपेट खाया ही, साथ ही कुछ पकवान माँ के लिए भी रख लिए। भोज समाप्त हुआ। घर पहुंचने पर माँ ने सूरज से खाने की चीज़ मांगी तो उसने खाली हाथ दिखा दी। माँ का गुस्सा आया और उसने कहा, जा तू हमेशा जलेगा और दूसरों को भी जलाएगा। तभी चाँद आप माँ ने उससे भी खाने की चीज़ मांगी तो उसने अपने साथ लाई हुई सामग्री माँ के सामने रख दी। माँ पकवान देखकर प्रसन्न हो उठी और उसने आशीर्वाद दिया, बेटा तू हमेशा ठंडा रहेगा और दूसरों को भी ठंडक पहुँचाएगा। माँ के कहने का दोनों पर तुरंत असर होने लगा। सूरज गर्म होने लगा और चाँद शांत और शीतल। इस स्वरूप परिवर्तन के बावजूद दोनों भाइयों में भाईचारा अभी भी बना हुआ था। कालांतर में दोनों भाइयों की शादी हुई और शादी के बाद धीरे धीरे बच्चे भी हुए। एक दिन की बात है, बात में दोनों भाइयों में शर्त लगी कि देखें कौन जल्दी से अपने बच्चों को छिपा सकता है। सूरज ने अपने बच्चों को किसी अनजानी जगह पर छिपाने की सोची। उसने बच्चों को बहुत गहरे गड्ढे में डाल दिया, लेकिन चाँद ने अपने बच्चों को ऐसी जगह छिपाया जहां उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। बाद में चाँद ने सूरज से कहा, सूरज भाई चलो अपने अपने बच्चे लाएं। सूरज मान गया। चाँद ने तुरंत अपने बच्चों को छिपाने की जगह से लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन सूरज चिंतित हो, अरे अब वो अपने बच्चों को उस गड्ढे से निकाले तो कैसे। चाँद ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने दुखी स्वर में कहा, सूरज भाई तुम्हारे ये कार्य देख के मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है। आज से ना तो तू मेरे भाई है और ना हमें मेल जोल रहेगा। अब से मैं तुम्हारी परछाई भी नहीं देखूंगा। आज से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और उसी दिन से चाँद ने सूरज को अपने से अलग कर दिया। कहते हैं तभी से सूरज आग का गोला बनकर जलता रहता है और चाँद सारे संसार में शीतलता फैलाता। साथ ही चाँद के साथ उसके ढेर सारे बच्चे भी रहते हैं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। तो दोस्तों क्या आपको अब पता चल गया कि चाँद और सूरज दोनों अलग अलग समय पे अलग अलग स्थान पे क्यों रहते हैं। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।